पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं। महाराज बजरंगदास जी सनातन धर्म संस्कृति में संस्कार है, जहाँ रिश्तों का मूल्य होता है, जहाँ संस्कार विरासत में मिलता है। आज संस्कारों का हनन हो रहा है। युवा पीढ़ी भटकाव में है, माता पिता का सम्मान नहीं, अपमान किया जाने लगा है। अब तो वृद्धाश्रम में अच्छे अच्छे घरों के लोग भी आने लगे हैं। यह हमारी संस्कृति और सभ्यता का हनन हो रहा है, जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह उद्गार महाराज बजरंगदास जी महाराज ने गंगा शहर रोड स्थित अग्रवाल भवन में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा के वाचन के दौरान व्यक्त किए। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र न केवल जानने योग्य है, अपितु ग्रहण करने वाला है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर कहा कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण पूजनीय है। उन्होंने कहा कि और कुछ करो नहीं करो, अपनी माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो अपनी माता को सम्मान दें, उसके चरणों को छूकर आशीर्वाद लो। कभी माँ का दिल मत दुखाना। माँ साक्षात भगवान का रूप है, जो सदा हमारा भला चाहती है, हमारे जीवन का कल्याण हो, यही कामना करती है। कथा में महाराज बजरंगदास जी ने सुंदर तरीके से सरल शब्दों में भगवान की लीला का वर्णन किया। वहीं भजनों की सरिता से सबको मंत्रमुग्ध भी किया। परहित सारिष धर्म नहीं भाई, परहित सारिष धर्म नहीं भाई, पर पीरा नहीं आजमाए, पर पीरा नहीं आजमाए। श्री राम जय राम। आप लोग आइए। सभी बोलिए, पीछे वाले भाई लोग, कुर्सी पे बैठने वाले शंकर जी। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अर्जुन बड़ा धर्म संकट में पड़ गया। आइए, क्या कहना चाहते हो? पितामह भीष्म ने अर्जुन खबरदार, तूने इसको छोड़ दिया, इन हाथों से सटता का विवाह करना ही चाहिए। अच्छा, नकुल सहदेव सामने खड़े हुए थे और नकुल और सहदेव ने कहा मंजला भैया ठीक कह रहे हैं। द्रौपदी मंचता मंचता में से ब्राह्मणों नितरा। श्री कृष्ण सबसे पीछे बल्ली का सहारा लगाए बैठे हैं। टेढ़ी टांगों वाला मुरली मनोहर घनश्याम सबसे पीछे। श्री कृष्ण है कलाकार जी की तरह, बोले हमें कोई पूछे नहीं तो फालतू क्यों बोले। कभी कभी कलाकार जी को मैं कहीं सत्संग में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ आप भी तो बोलो ना। बोले ये बोल तो रहे हैं, जब तक ये बोले तो ठीक है, फिर अपन बोलेंगे। एक बार कलाकार जी को जोरदार ताली की सेवा। यही बात कृष्ण कह रहे हैं, यही बात भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि भैया ये दो आदमी अपनी बातें कर रहे हैं, तीसरे को टांग अड़ाने की जरूरत कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ी और भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि अर्जुन पे पड़ते ही अर्जुन की तो सृष्टि खुल गई। श्री कृष्ण बोल पड़ी, ब्रह्म बंधु
आदताई बधाई मैये परिपाहनून शासनम परिपाहनून शासनम। अर्जुन, शास्त्र कहता है ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो उसे कभी मत मारना चाहिए। लेकिन अर्जुन, शास्त्र कहता है बालकों का हत्यारा कैसा भी क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कन्हैया दो बात कर रहे हैं। कलाकार जी, आपके बीकानेर कोर्ट में यदि ऐसे एक मजिस्ट्रेट बैठ जाए भगवान श्री कृष्ण के जैसे, तो कोर्ट की व्यवस्था ठीक ठाक ही चले। ये ब्राह्मण है, इसको मत मारो, ये बालकों का हत्यारा मत छोड़ो। इसको मारना भी है, छोड़ना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी है। ब्रह्मदंडोर्ण हंतव्या आतताई बधा। जी बताइए, किस तरह से कथा का वाचन किया जा रहा है, क्या है? नमस्कार, मैं महावीर सोनी आप सभी नगरवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिनांक 7 जनवरी से अग्रवाल भवन में श्री बालाजी के महामंडलेश्वर श्री बजरंगदास जी यहाँ कथा के लिए आए हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कथा में पधारें, सबका अभिनंदन है। ये 7 जनवरी से दिनांक 14 जनवरी तक भागवत कथा का आयोजन रहेगा। कथा का समय है दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक। आज दिनांक 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी 3 दिवसीय हमारे यहाँ नानी बाई के मायरे का भी आयोजन होगा, जिसमें मायरा वाचिका सुश्री आरती जी रांकावत जो कि बेरासर से आज हमारे यहाँ बीकानेर में पधारेंगे। आज दिनांक 10 तारीख को शाम को 6 बजे से 9 बजे तक उनके मायरे का आयोजन रहेगा। 3 दिवसीय हमारे नानी बाई के मायरे का आयोजन है। दिनांक 13 को शाम 6 बजे से 9 बजे तक शाम कीर्तन का भी आयोजन होगा। उसमें हमारे बीकानेर के मास्टर कलाकार मास्टर नानू हमारे साथ में रहेंगे और शाम कीर्तन का भव्य झांकी के साथ में ये प्रोग्राम करेंगे। दिनांक 14 तारीख हमारी भागवत कथा का लास्ट डे रहेगा। आप सभी जनसंख्या में पधारे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस भागवत कथा का आनंद लेवे। आप सभी का यहाँ हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।